भारत में साक्षरता के मामले में केरल भले ही आज पहले पायदान पर हो, लेकिन साल 2018 के बाद से उसका आपदाओं से नाता नहीं टूट रहा है। जल प्रलय, कोरोना, निपा वायरस से बुरी तरह प्रभावित रहने वाले केरल में अब बेहिसाब बारिश ने जो हालात बना दिए हैं, उससे निपटना फिर एक नई चुनौती है। फिलहाल केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के चलते कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस तबाही से राज्य भर में मरने वालों का आंकड़ा 27 पहुंच गया है। कोट्टयम में 14, इडुक्की में 10, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और कोझिकोड जिले में एक लोगों की मौत हुई है। केरल में हो रही जबरदस्त बारिश से नदियों, तालाबों का जल स्तर बढ़ने के कारण 11 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज मंगलवार इडुक्की बांध का गेट खोला जाएगा। एशिया के सबसे ऊंचे इडुक्की डैम का जल स्तर इस वक्त 2396.96 फीट है। सोमवार को पंबा नदी पर कक्की बांध के गेट खोले गए थे। साल 2018 में आई थी महात्रासदी। साल 2018 में केरल में जो बाढ़ से तबाही देखी गई थी, वो बीते 100 वर्षों में नहीं देखी गई। इस महात्रासदी में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इडुक्की, वायनाड, त्रिवेंद्रम और पलक्कड़ जिले में सबसे ज्यादा बुरे हालात थे। यहाँ जो हालात बने, उसके बाद कई और मुल्क भी मदद के लिए आगे आए थे। वही इन दिनों कहा जा रहा था कि पारिस्थितिक रूप से नाजुक पर्वत श्रृंखलाओं की रक्षा करने में सरकार की विफलता भी बाढ़ का एक बड़ा कारण था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉक्टर PS ऐसा का भी मानना था कि ये सब इंसानों का किया धरा है। प्राकृतिक आपदाएं हमेशा आती रही है, लेकिन हम इंसानों ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पहाड़ी इलाकों में धड़ल्ले से होता निर्माण कार्य और ढलानों पर बनी इमारतों ने नदियों और नहरों के रास्ते संकड़े कर दिए हैं। नदियों के पानी को बहने के लिए जगह ही नहीं बची है। भूमि और आपदा प्रबंधन संस्थान तिरुवनंतपुरम की ओर से साल 2004 में कई राज्यों से संपर्क किया गया था। इस दौरान बाढ़ वाले इलाकों को जोनों में बांटने पर रजामंदी हुई थी, लेकिन ना तो केरल और ना ही किसी राज्य ने इस बारे में कोई परवाह दिखाई। इसे भी 2018 के त्रासदी का बड़ा कारण माना गया था। निपा वायरस का खौफ 2018 में कोझिकोड में पहले निपा केस का पता चला था। उस वक्त के आउटब्रेक में 19 लोग संक्रमित हुए थे, जिनमें से 17 की मौत हो गई थी। इस वायरस ने राज्य के लोगों को खौफ में डाल दिया था। इसको लेकर अफवाहें भी खूब चली थी। हालांकि अब तक निपा वायरस के जितने भी आउटब्रेक्स हुए हैं, सभी स्थानीय स्तर पर मैनेज कर लिए गए हैं। कोरोना के मुकाबले ये थोड़ा कम संक्रमणकारी है। SARS-CoV-2 के मुकाबले निपा वायरस बेहद धीमी रफ्तार से फैलता है, मगर ये काफी जानलेवा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जब पहला आउटब्रेक हुआ था, तो 66 संक्रमितों में से 45 की जान चली गई थी। कोरोना का पहला केस केरल में आया। भारत में कोरोना का पहला केस केरल में ही आया था। चीन के व्यूहान विश्वविद्यालय से आई एक छात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे। इस महामारी ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है, लेकिन अब इसकी गति धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि केरल में अभी भी हालत में कोई खास सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। वहां बीते कई दिनों से हजारों में मामले सामने आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर कोरोना की मार से भी केरल उभर नहीं पा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।